हेलो एवरीवन, आज आप लोग स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 10th या 12th दोनों में अलंकार पूछता है। हिंदी व्याकरण दोनों में अलंकार पूछता है। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए अलंकार इसमें फंसता है बच्चा, इसलिए आज अलंकार पढ़ा रहे हैं। ठीक, 10th और 12th बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उसी को आज हिंदी व्याकरण यानी अलंकार पढ़ा रहे हैं। इस तरह का आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद में अलंकार कै प्रकार का होता है, अलंकार क्या चीज़ है और कितना प्रकार का होता है, कैसे किए, सब आप लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। ऐसे में आप लोग से क्वेश्चन भी बनने लगेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ दीजिएगा, इतना विश्वास रखिए। एक बार कंस्टेंटली फोकस करके देखिएगा तो उसके बाद में आप आते हैं अलंकार पर। तो क्या अलंकार है, आप कहेगा लिख लिए। लिखने का इसमें थोड़ा सा है कि देखिए, जैसे इस शब्द जैसे में है तो ढेर सारा है, ठीक है। चरण रूप इसमें जो है ना, इसी लिखने में दिक्कत होता, इसलिए हम लिख दिए ताकि दिक्कत हमको भी नहीं हो, आपको भी नहीं दिक्कत हो। ऐसे हमको पता था, पर जैसे ये सब फूलों सा चेहरा तरह कड़ी सब मुस्कान जो एग्जाम्पल था, इसमें मनो नीलमणि शैल पर आतप, ये सब जो था दिक्कत होता लिखने में, इसीलिए हम लिख दिए। कहिएगा कि लिखल है नहीं, हमको पता था फिर भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता, तो आपको भी दिक्कत होता, इसीलिए हम लिख दिए हैं। अब आते हैं अलंकार। अलंकार क्या चीज़ है, अलंकार कितना प्रकार होता है, अलंकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। अलंकार कई प्रकार का होता है, अलंकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है अलंकार दो प्रकार के, अलंकार दो प्रकार कौन कौन होता है, अर्थालंकार और शब्दालंकार। कौन अलंकार, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। अर्थालंकार कितना, तो 4 होता है, 5 लेकिन जो मतलब उससे क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, इसीलिए अर्थालंकार कुल 4 होता है। अर्थालंकार 4, अर्थालंकार 4 हो गया। और शब्दालंकार 3। शब्दालंकार कितना होता है, शब्दालंकार 3 होता है। शब्दालंकार 3, अर्थालंकार 4। अर्थालंकार में अब जाते हैं कि अर्थालंकार कितना प्रकार का होता है और शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, और सब इसी में बता दें। जैसे अर्थालंकार, तो अर्थालंकार कितना होता है, तो 4। इतना समझ गए कि अलंकार दो प्रकार के, अर्थालंकार और शब्दालंकार। पूछेगा अलंकार कितने प्रकार का होता है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार। इतना तो समझ गया आराम से कि अलंकार कितने प्रकार का, तो अलंकार दो प्रकार के। कौन कौन, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। अर्थ अलंकार कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और शब्दालंकार कितने प्रकार के, तो शब्दालंकार 3 प्रकार के। समझ गए इतना दूर कि अलंकार कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, तो अर्थालंकार और शब्दालंकार। और अर्थालंकार कितने प्रकार के, 4। कौन कौन, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोजित अलंकार। तब इसको हम पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते हैं अर्थालंकार 4 प्रकार के। पहला है कौन, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में आते हैं, तो उपमा अलंकार जो होता है उसमें देखिएगा सा से सी रहेगा, ठीक। उसमें देखिएगा अगर कोई भी शब्द जैसे रहेगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, देखिए यहाँ पे सा आ रहा है ना, यहाँ पे सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए सा आ रहा है, तो कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार, जिसमें सा सा से सी रहे, जिस शब्द में सा से सी रहे वो उपमा अलंकार होगा। कौन अलंकार होगा, सा से सी रहेगा, उपमा अलंकार होगा। और रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या चीज होगा, दोनों साइड शब्द रहेगा, ठीक है। और बीच में जैसे इधर भी शब्द रहेगा, कुछ रहेगा शब्द, इधर भी शब्द रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे शब्द है, इधर इधर भी देखिए शब्द है, यहाँ पे किधर गया रूपक अलंकार, ये चरण रूपी कमल, तो चरण इधर भी शब्द है, इधर भी शब्द है, तो बीच में क्या चीज है, देखिए तो क्या चीज होगा, इधर भी शब्द और इधर भी शब्द रहेगा, और बीच में ये चिन्ह रहेगा। तो कौन कौन अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मनु मनु मनो मनु मनहु, मनो मनु मनहु और जनो जनु जनहु, ऐसे होता है। मनो मनो मनु मनहु मनु और जनो जनो जनु जनहु। अगर ऐसे रहेगा तो समझिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या चीज रहेगा, तो मनो मनु मनहु जनो जनु जनहु, कौन अलंकार रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए, मनु मनु मनो मनु मनहु जनो जनु जनहु, तो कौन सा रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अतिशयोजित अलंकार पे आते हैं। अतिशयोजित अलंकार है जो चढ़ बढ़कर बोल देता है, चढ़ बढ़कर मतलब ज्यादा लंबा लंबा फेंक देता है, वो होता है अतिशयोजित अलंकार। जैसे बोलता है कि उस दिन हम इतना रोए कि ताल तलिया भर गया,
उस दिन हम इतना रोए कि ताल तलैया भर। एगो गाँव में रोएगा तब वो ताल तलैया भरेगा, एक लोटा तो भरबे न करेगा, ताल तलैया तो फेंके न दिया। ये उस दिन इतना रोए कि ताल तलैया भर गया। तो उसमें मतलब चढ़ बढ़ कर बोलना अति संयोजित अलंकार है। चढ़ बढ़ कर बोलना, चढ़ बढ़ कर बोलना कौन कौन सा अलंकार है? अति संयोजित अलंकार। अति संयोजित अलंकार में चढ़ बढ़ कर बोल देता है। जैसे क्या एग्जांपल बताए कि उस दिन हम इतना रोए कि ताल तलैया भर गया, इतना लंबा फेंक दिया। ये गाँव रोएगा जो तो ताल तलैया भरबे नहीं करेगा, एगो लोटा भरबे नहीं करेगा, ताल तलैया भर दे। तो अति संयोजित अलंकार में चढ़ बढ़ कर बोलना, उसमें शब्द आएगा कि चढ़ बढ़ कर। तो अब आते हैं किसमें? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या सिखाता है? इसमें डिफिनेशन भी लिख दी है, इसीलिए डिफिनेशन मतलब एग्जाम्पल के कारण हम लिखना पड़ा, तो हम भी नहीं लिखते, हम लिख लिख के बताते जाते। तो टाइम का भी बचत हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए हमको काम नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा लिख दिए। ठीक है, कहा कि एग्जाम्पल जो था ना इसमें टेढ़ा टेढ़ा था, इसीलिए हम उसको लिखें, उसके बाद में समझा देंगे। आपको समझना है, खाली लिखना अपना, लास्ट में हम टाइम दे देंगे, लिख लीजिएगा 2 मिनट मतलब कर देंगे, उसके बाद वीडियो रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा। तो आते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? सा से सी हो। उपमा अलंकार में सा से सी हो। तो देखिए उपमा अलंकार में सा है, से है, सी है, इसको समझना है। एग्जाम्पल में देखिए, फूलो सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, गाना भी है, फूलो सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान। तो देखिए फूलो सा यहाँ पे डैश था, तो सा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चेहरा तेरा कलियों सा, तो कलियों आया, सा है, तो कलियों सा चेहरा, कलियों सा मुस्कान, तो सा है, तो सा आया है, तो कौन अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार। फिर देखिए चांद सा चेहरा, फिर चांद है, फिर देखिए ये आया है चिन्ह अलंकार, तो सा है, इसको कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। समझ गए? फूलों सा चेहरा, जहां फिर देखिएगा इस आया है तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, तो फूलों सा जैसे सा आया है तो कौन कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ये कलियों सा, जिसमें आपको आ जाएगा 10th और 12th दोनों में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इसी करके, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान। तो उसमें देखिए पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो जैसे देखिएगा सा, तो कौन? उपमा अलंकार। टिक मार, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोजित अलंकार, तो उपमा अलंकार मार देना है। देख लीजिएगा फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, तो मार देना है। चांद सा चेहरा, देखिए चांद सा चेहरा है तो सा है, तो सा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हम समझ रहे हैं कि उपमा अलंकार आप लोग समझ में आ गया। जहां भी आप लोगों को देखना है कि सा आया है, सा ये लो सा आ गया है, तो उपमा अलंकार। कोई भी शब्द में आ गया है, पूछेगा किस इसमें, पूछेगा चांद सा चेहरा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। सा आया है, उपमा अलंकार। आप लोग उपमा अलंकार समझ गए होंगे, इतना भरोसा है। अब आते हैं अगला, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या रहेगा? शब्द, दो साइड शब्द रहेगा, बीच में अलंकार, ये रहेगा अलंकार चिन्ह रहेगा। ठीक, तो रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में जाते हैं शब्द, फिर अलंकार, शब्द, शब्द अलंकार, शब्द आगे है। तो जैसे आते हैं देखिए चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, तो चरण है इधर, देखिए शब्द है, इधर शब्द है रूपी, और बीच में क्या चाहिए? अलंकार शब्द है, अलंकार और कमल। तो चरण रूपी कमल, तो बीच में अलंकार है। तो देखिए तो पायो जी मैंने राम रतन, तो ये भी शब्द है, रतन भी शब्द है, बीच में अलंकार है, तो कौन सा? रूपक। रूपक जहां देखिएगा दो शब्दों के बीच में अलंकार आ जाए, रूपक अलंकार। दो शब्द देखिए यहाँ पे था ना, चरण रूपी कमल, तो चरण रूपी, चरण भी शब्द है, रूपी भी शब्द है, बीच में अलंकार शब्द, अलंकार चिन्ह आ गया, तो कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन, इधर हम नहीं लगाए, इधर कुछ नहीं था, इधर राम भी शब्द था, अच्छा रतन भी शब्द था, राम भी शब्द और रतन भी शब्द। तो राम शब्द रतन शब्द के बीच कौन सा आया? अलंकार, अलंकार आया, तो कौन चीज हो जाएगा? अलंकार होगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि उनका काम है, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन, तो राम रतन, राम और रतन दोनों शब्द है, जान रहे, ये शब्द है, दोनों ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, बीच में कौन सा? अलंकार है। अलंकार दोनों पर शब्द के बीच में जब इसे नजर आ जाएगा तो कौन सी मारना है? रूपक अलंकार। कौन सी? रूपक अलंकार। आप लोग समझ रहे हैं कि रूपक अलंकार आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार आप समझा देते हैं रूपक अलंकार है कौन सी। जैसे दो शब्द रहेगा, ठीक है, बीच में देखिए अलंकार है दिल, दोनों साइड शब्द रहेगा, दोनों साइड शब्द रहेगा, बीच में अलंकार दिल है। अब एग्जाम्पल में आएगा, पूछेगा चरण रूपी कमल, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण रूपी कमल, तो देखिएगा बीच में डैश है, बीच में अलंकार है, बीच में अलंकार है, तो अलंकार बीच में है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, तो राम और रतन के बीच में कौन अलंकार है?
तो रूपक अलंकार। समझ गए। अब आते हैं अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या जो बोल रहा है, मनो मनु मनहु, मनो मनु मनहु, जनो जनु जनहु, जनो जनु जनहु। देखिए मनो मनु मनहु, जनो जनु जनहु, तो इसमें कुछ भी आएगा। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो मनु जनहु मनहु, जनो जनु जनहु, मनो मनु मनहु, जनो जनु जनहु। तो इसमें एग्जाम्पल में आएगा, देखिए आया है ना, मानो नीलमणि शैल पर आतप है, मानो नीलमणि शैल पर आतप, तो आया है मानो, मानो आया है, मानो कौन सी है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए इसमें भी है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ, मानो हवा के वेग से सोता हुआ। मैथ में तो मानो कि x बराबर इतना है, मानो कि y बराबर इतना है, तो उसी मानो हवा के वेग से जहाँ पे आ जाएगा मानो जानो जन, देखिए मनु मानो मनु जन मनहु, जनो जनु जनहु। तो एग्जाम्पल में मानो नीलमणि शैल पर आतप, तो मानो आ गया है, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हवा के वेग से सोता हुआ, तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ, तो मानो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ, तो मानो क्या चीज, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आते हैं देखो महून, मोहन है महून, महन महून जानो आए ही गांव में शहर के, तो जानो देखिए आ गया, यहाँ पे जानो है ना, देखिए जानो, यहाँ पे जानो आ गया। उत्प्रेक्षा कहेगा तो ध्यान यहाँ रखिएगा, मानो मनु मनु मनहु, जानो जनु जनहु, याद रखिएगा। अगर शब्द में मानो मनु जनो आ गया तो आपको को उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक मारना है। पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि मानो हवा के वेग से सोता है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ, तो मानो आ गया, तो कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आते हैं ईमान, हम समझ गए कि आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएंगे, इसमें कोई सस्पेंशन नहीं होगा, ठीक। उसके बाद अति संयोजित अलंकार बात, अति संयोजित में क्या चीज बताए थे कि चढ़ बढ़कर बोलना, मतलब कह देना उस दिन इतना रोए कि ताल तलिया भर गया, तो मतलब ये गाँव रोएगा तबों ने ताल तलिया भर गया, मतलब चढ़ बढ़कर बोल दिया है। तो देखिए बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, इतना रोया था कि मैं उस दिन ताल तलैया भर गया, ताल तलैया भर, तो मतलब देखिएगा शब्द में कि मतलब कुछ उतना होगा नहीं, मतलब काल्पनिक, मतलब इसी मतलब ढेर बड़ा बड़ा शब्द बोल देना, जैसे कुछ मतलब गलत शब्द बोल देना, जैसे की बोला, इतना रोया था मैं उस दिन की ताल तलैया सब भर डाला, तो मतलब इतना हो सकता है, सोचना है कि इतना हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अति संयोजित अलंकार, अति संयोजित मतलब इतना फेंक दिया, अति अंत कर दिया इसने, अति संयोजित अलंकार। तो बढ़ चढ़कर बोलना, अति संयोजित अलंकार। इतना रोया था मैं उस दिन की ताल तलैया सब भर डाला, तो हो सकता है ताल तलैया भर सकता है, कितना रोएगा आदमी, मतलब एक गाँव भी रोएगा तभी ताल तलैया नहीं भरेगा, तो मतलब लंबा लंबा फेंक दिया, मतलब ज़्यादा गलत बोल दिए, तो ये अति संयोजित अलंकार। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सी आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद में हम बताएंगे। अलंकार तो समझ में आ गया, अलंकार कितने प्रकार के, तो रिविजन करते, अलंकार दो प्रकार के, अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार कितना प्रकार के, चार प्रकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, अति संयोजित अलंकार। और उपमा अलंकार में रहेगा सा से सी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार दो शब्द के बीच में एक अलंकार रहेगा तो रूपक अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मनो मनहु, जनो जनु जनहु तो रहेगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अति संयोजित अलंकार में चढ़ बढ़कर ढेर सारा मतलब ढूठो मुठो बात बोल देना, चढ़ बढ़कर उस दिन में इतना रोया था कि ताल तलैया भर डाला, तो ताल तलैया भर डाला, एक गाँव में रोएगा ताल तलैया नहीं भरेगा, तो गलत बात है, मतलब ये अति संयोजित अलंकार। तब बात नहीं, देखिए उपमा अलंकार में तो सा से सी, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, गाना भी है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, तो फूलों सा देखिए अलंकार सा आ गया, जिसमें देखिएगा शब्द मतलब क्वेश्चन में कि आज गया सा, तो कौन सा मारना है, उपमा अलंकार। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सा मुस्कान, सा आ रहा है तो उपमा अलंकार। चांद सा चेहरा, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। सा आ रहा है ना। अब रूपक अलंकार, दो शब्दों के बीच में अलंकार रहेगा तो रूपक अलंकार। जो शब्द है अलंकार शब्द, देखिए चरण रूपी कमल, तो चरण भी शब्द है, रूपी भी कमल है, बीच में अलंकार है, तो चरण रूपी कमल, तो बीच में अलंकार है तो हो गया रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, तो देखिए यही सब के कारण हम लिख नहीं पाए, लिख दिए बोर्ड पे कि उसको बताने में आसान होगा, शब्द कुछ टाइम भी बचाव होगा। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, तो बीच में अलंकार है, तो राम ही शब्द है, रतन भी शब्द है, तो बीच में अलंकार है, तो दोनों शब्द के बीच में अलंकार आ गया है, तो कौन सा रूपक अलंकार हो गया।
उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आते हैं? मनो मनु मनहु, जनो जनु जनहु। इसमें आते हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर आतप, मानो नीलमणि शैल पर आतप। तो मानो, मानो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार मानो है। अगर मानो मनहु सब आ गया तो उसमें आना है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मानो हवा के वेग से सोता हुआ, तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। महुन जनो आए हो ही गांव में शहर के, तो जानो, जानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अति संयोजित, तब समझ गया अति संयोजित मतलब अति अंत फेंक दिया, इतना लंबा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इतना रोया था मैं उस दिन की ताल तले सब भर डाला। तो मतलब झूठ मूठ बोल दिया। इसमें समझ आना है कि अगर आपको सोचना है कि हो सकता है, नहीं, तो अति संयोजित अलंकार। अगर आप लोग पूछते हैं कि सास से सी कौन सा अलंकार में होता है, सास से सी कौन सा अलंकार में, बताना है आप लोग, कमेंट में बताना है कि सास से सी कौन सा अलंकार में। तो सास से सी उपमा अलंकार में। और दोनों शब्द के बीच में जो अलंकार रहेगा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मनहो मनहु, जनो जनु जनहो, तो उसमें कौन सा होगा? अगर मनु मनु जिसे लिखल रहेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और चट बढ़कर बोल देना, जैसे मैं उस दिन इतना रोया था कि ताल तलैया भर डाला, तो मतलब झूठ मूठ बोल दिया है। अगर ये गाँव में अगर रोएगा फिर भी ताल तलैया नहीं भरेगा, तो इसलिए अति संयोजित अलंकार। आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को अगला वीडियो में बताते हैं। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कि अगर ऐसा से पढ़ाते हैं कोई की क्लास में ही याद कराते हैं, इसमें कौन सा आपको याद नहीं हुआ होगा, सब कुछ याद हो गया होगा सही से, अगर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तब। ठीक, आप लोग बढ़िया से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जो भी गलती हो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में बता देंगे, या पर्सनल आपको कॉल करके नहीं तो कुछ भी करके मतलब आपको साधन से बता दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। अब आते हैं ये तो पढ़ा चुके थे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार पढ़ा चुके थे 4 हम, उसमें आप लोग उतार मिले होंगे। वीडियो कुछ दिन रखे हैं, उसके बाद में आप लोग कुछ देर चला है, हम हट गए थे, उसके बाद में आप लोग उतार लिए होंगे। उतार लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब आते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार अब आते हैं अर्थालंकार तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार अब आते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार कितना होता है? 3। कौन कौन? तो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या चाहिए, यमक अलंकार क्या चाहिए, श्लेष अलंकार क्या चाहिए, डिफिनेशन भी इसको बताएंगे और एग्जाम्पल भी देकर बताएंगे ताकि आपको समझ में यहीं पे आ जाना चाहिए। तो आते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की अभिवृत्ति, जब एक ही वर्ण की अभिवृत्ति लगातार कई बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की अभिवृत्ति लगातार कई बार हो, जैसे एग्जाम्पल में एक ही वर्ण की अभिवृत्ति है, ठीक, एक ही वर्ण की अभिवृत्ति है और लगातार कई बार हो वर्ण। इसे देखिए यहाँ जय, फिर जय, भारत, भ आया है, फिर भ आया है, भ, देखिए ज भ आया है। तो एक ही वर्ण की अभिवृत्ति लगातार कई बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझिए अनुप्रास अलंकार, जैसे जय जय भरत भूमि भवानी, जय जय भरत भूमि भवानी। जब ऐसा शब्द आएगा जय जय मतलब एक ही शब्द, एक ही वर्ण के अभिवृत्ति बार बार कई बार लगातार हो दोहराया जाता है, बार बार होता है, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। समझ गए? जिसे आ जाएगा जय जय, यही नहीं आएगा, जैसे इस टाइप का आएगा क्वेश्चन। अगर जय जय भरत भूमि भवानी, देखिए आ रहा है ज भ आ रहा है, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ऐसे देखिए शुरू में स आ रहा है, फिर स क, तो सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, तो सु आ रहा है था, फिर स, फिर क। ऐसा अगर शब्द आएगा तो अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति कई बार लगातार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जय जय भरत भूमि भवानी, सूर समर करनी करही। अनुप्रास अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की, जब एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति कई बार लगातार आए तो अनुप्रास अलंकार। जैसे जय जय भूमि, जय जय भरत भूमि भवानी, जय जय भरत भूमि भवानी, सूर समर करनी करही। समझ गए? ये यहाँ तक आप लोग हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ होंगे। अगर नहीं समझे फिर बसंत अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति, जब एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति कई बार लगातार आए तो अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए जय जय आ रहा है, जय जय भरत भूमि भवानी, तो जय जय ज आ रहा है शुरू में, फिर ज, फिर भ, फिर भ, फिर भ, तो जय जय भरत भूमि भवानी। समझ गए कि अनुप्रास अलंकार है। फिर सूर समर करनी करही, तो फिर समझ गए अनुप्रास अलंकार है। जब लगातार शब्द आएगा एक ही टाइप के, जब एक ही टाइप के, जैसे ज जा रहा है तो अभी आएगा क ला क का ऐसे चलेगा,
तो मतलब कोई भी शब्द लगातार अगर आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहते हैं? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जैसे देखिए कनक दो बार आया, फिर देखिए से दो बार आया, फिर गुनी मदकता अधिकता। तो देखिए यहाँ लास्ट में आ रहा है ना का मदकता काय, कता काय, तो मदकता अधिकाय, तो लास्ट में भी आएगा और शुरू में आ सकता है। ठीक, तो यमक अलंकार में कौन है? जब कोई शब्द दो से या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिक है, कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिक है। तो ये कनक आ रहा है, फिर कनक दो या दो से अधिक शब्द, तो दो बार आया है, तो फिर दो से फिर से फिर आया है, फिर गुनी, तो मदकता लास्ट में आया है न, कथा फिर का आया है। तो यमक अलंकार में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कनक, जैसे एग्जाम्पल कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिक है। तो समझ गए यमक अलंकार। तो देखिए फिर सजना है मुझे सजना के लिए, समझ गए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना देखिए आया सजना, तो सजना है, सजना यानी श्रृंगार। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है कि नहीं? सजना, सजना यानी श्रृंगार करना है, किसके लिए? सजना के लिए। तो सजना ये हो गया श्रृंगार, सजना मतलब श्रृंगार, श्रृंगार, ये सजना मतलब पति, समझ गए। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना हो गया कौन? तो सजना हो गया श्रृंगार, एक इस सजना का अर्थ हो गया पति। तो यमक दो या दो से अधिक शब्द अधिक बार है तो क्या जो होगा? यमक अलंकार, ये समझ गए होंगे। अब आते हैं सलेश अलंकार। सलेश अलंकार क्या चीज? शब्द एक अर्थ का अनेक अर्थ होता है, एक शब्द एक अर्थ का अनेक अर्थ होता है। जैसे पानी गए ना उबरे सोती मनुष्य चुन, तो पानी, पानी के अर्थ होता है पानी, पानी का अर्थ होता है उबरे, उबरे भी होता है, और सोती भी, मनुष्य भी, और चुन, चुन, चुन मतलब चूना, चूना जो होता है चूना। तो पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे सोती में होगा, जब सूता लता आदमी तो उस पर डालता है, तो सोती ने मनुष्य और चूना, चूना भी, तो पानी गए ना उबरे सोती मनुष्य चुन। तो इसका आ गया एक शब्द, शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक है, शब्द पानी है, अर्थ पानी एक है शब्द, और अर्थ इसका सोती मनुष्य और चुनना, समझ गए। शब्द एक अर्थ अनेक सलेश अलंकार। पानी गए ना उबरे सोती मनुष्य चुन, तो शब्द एक है और अनेक शब्द आ गया अर्थ। अब देखिए सुबरन को खोजता फिरे, सुबरन को कौन खोज रहा है? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, चोर खोज रहा है, समझ गए। सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को कौन कौन खोज रहा है? तो कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, चोर खोज रहा है। तो समझ गए कि सलेश अलंकार में कौन आएगा? शब्द एक अनेक अर्थ, शब्द एक अर्थ अनेक। इसे समझिए, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को कौन खोज रहा है? कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है, चोर भी खोज रहा है। तो कौन कौन खोज रहा है कवि को? तो शब्द एक है और अर्थ अनेक आया ना, इसीलिए सलेश अलंकार शब्द एक अर्थ अनेक। अब आप लोग समझ जाएंगे अलंकार दो शब्द, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। अर्थालंकार 4, शब्द अलंकार 3। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोजित अलंकार। और शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। इतना तो समझ गए। और अर्थालंकार उपमा अलंकार में सास से रहेगा तो उपमा अलंकार, और रूपक अलंकार में शब्द दो साइड रहेगा, बीच में अलंकार रहेगा तो रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु 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 मनहु, जन्नो जनु जनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोजित बढ़ चढ़कर बोल देना, तो जैसे मैं उस दिन इतना रोचक ताल तले भर जा, अतिशयोजित अलंकार। और तो शब्द अलंकार 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति लगातार कई बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति लगातार कई बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जय जय भरत भूमि भवानी, हाल आ रहा है कि नहीं? तो अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द कई बार आए, एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति लगातार कई बार आए, तो जय जय कई बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द है दो से अधिक बार आए, जैसे देखिए कनक कनक दो बार आया है कि नहीं? सजना सजना दो बार आया है कि नहीं? तो कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिक है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना एक हो गया श्रृंगार और सजना है एक ठो पति। तो समझ गए, जब कोई शब्द दो से अधिक बार आए, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण के व्यक्ति लगातार कई बार आए, अनुप्रास अलंकार। जय 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 भरत भूमि भवानी। सलेश अलंकार शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। जैसे पानी गए ना उबरे, तो सोता आदमी पर जब जाता है तो उड़ जाता है, मनुष्य चुना। सुबरन को खोजता फिरे, सुबरन को कौन कौन खोज रहा है? कवि व्यभिचारी चोर। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, अलंकार आप लोग खत्म हो गया है। आप लोग अगर आप यहाँ तक उतार लिए, उसके बाद आप एक बार घर में रिवीजन कर लीजिए फोकस से। यहाँ पर तो आप लोग समझ में आ ही हो गया होगा।
आप लोग घर में एक बार रिविजन कर लीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, उसके बाद में मारिए, अगर नहीं मारेगा उसके बाद में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बताइए कि अच्छा अगर क्लास में कोई याद कराता है तो उससे बड़ा और क्या चाहिए हो सकता है। कोई रटता है, रटना यहाँ नहीं, समझना है, सीखना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।